बड़ी खबर ये आई है पहलगाम अटैक के बाद, वो पहलगाम अटैक जिसकी बेस पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई। पहले ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने वो अटैक किया या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आ रहा था TRF जो इन्वॉल्व है उसको जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है या कहीं ना कहीं बैक किया जा रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ना डिक्लेयर हो जाए पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से या ओवरऑल। लेकिन कुछ दिन पहले की खबर है कि अमेरिका ने अनाउंस किया कि TRF एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है। जंग करेंगे ना तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे, कितनी मौतें होगी, कितना नुकसान होगा। ठीक है, आप शायद स्टडी की हो श्री को, जापान में जब जंग हुई थी तो कितना लॉस हुआ था। ऐसे ही है। ठीक है, कितने लोग आगे, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना इकोनॉमी डाउन जा रही हमारी। कोई भी मुल्क है ना, किसी मुल्क का दोस्त नहीं होता। कोई मुल्क, हाँ। वो सिर्फ हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। कोई मुल्क किसी नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था, लेकिन दोस्तों अब चाइना की अकल ठिकाने आ गए है और अब चाइना ने पहलगाम हमले को कंडेम कर दिया है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी को बहुत मिर्ची लगी है और पाकिस्तानी कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ डबल गेम करता है। जब जंग की बात आती है तो पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो चाइना इंडिया के साथ बिजनेस करता है, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस नहीं करता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे बताएं, जो पहलगाम अटैक हुआ जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, जिस मसले के ऊपर जंग हो गई, कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हुआ। अभी कल की खबर थी अमेरिका ने TRF जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आज खबर ये चल रही है कि चाइना ने भी बैक किया है अमेरिका को, यानी कंडेम किया है पहलगाम अटैक को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा, मैं आपकी ना थोड़ी सी ये बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जी। क्योंकि जो चाइना है वो भी अपने जो ना बना रहे क्या नाम है, जंगी हथियार बना रहे बिल्कुल, वेपन बना रहे हैं। जो दूसरा अमेरिका है वो भी वेपन बना रहा है और उसने बेचने हैं, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करके हम दोनों के दरमियान में कोई ना कोई मसला क्रिएट करके अपना जो भी सामान है वो बेचने हैं, अपने वेपन बेचने हैं। तो ये दोनों कंट्रीज अगर इंडिया पाकिस्तान को बेचना है तो हम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से भी, इंडिया से बहुत से लोग कहते हैं जी चाइना ने अपने वेपन बेचने हैं, अमेरिका ने अपने वेपन बेचने हैं, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाता है। मुझे लगता है ना तो अब इंडिया इतना बेवकूफ रहा है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भाई वो इनकी बातों में आ जाए और ये सब चीजें। मसला कश्मीर का मसला है, वो चाइना ने जो सा वो मसला क्रिएट किया है या वो अमेरिका ने किया है? ये ना, ये जो मसला एक इशू बना हुआ है, हाँ। जो 78-79 ईयर हो गए, हाँ। और इसमें इतनी ज्यादा जनरेशन जो है ना इसको लगा दिया है कि आपके दरमियान में ये मसला कश्मीर है। और मसला कश्मीर जो है ना हमारा एक अलग किस्म का मसला बन गया है। और वो ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो इन दो मसलों के पीछे, एक मसले के पीछे सारी जनरेशन लगकर, दोनों जनरेशन तीन नस्लें, दो तीन नस्लें इसी नहीं, एक इंडिया की जनरेशन है, एक हमारी जनरेशन अच्छा, है। ठीक है। हमारे आपस की जो जनरेशन है, हमें जो है ना ये मसला कश्मीर पर लगा दिया है। और मसला कश्मीर पर लगाते लगाते हमारे हेल्थ खराब, हमारी एजुकेशन खराब, हमारी स्किल खराब, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो खत्म, वो खराब, हर चीज। क्योंकि उधर डिफेंस बजट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे भी, जो भी मतलब बजट होते हैं डिफेंस का, हाँ। देखें सबसे ज्यादा 80 to 90% जो है ना बजट वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। नहीं, इतना नहीं लगता, बहुत नहीं, इससे बहुत कम, नहीं, 18-19 लगता है, लेकिन है वो ज्यादा लगता है। ठीक है। नहीं, देखें अगर 20 लगता है या 30 लगता है, वही अगर हम एजुकेशन पर लगाएं, वही हम सेहत पर लगाएं, वही हम स्कूलों पर लगाएं, वही हम सोसाइटी पर लगाएं, तो हम हमारे हालात जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन यह है कि डिफेंस भी जरूरी है। पाकिस्तान होगा तो ही सभी कुछ होगा, हमारा कंट्री या किसी का भी कंट्री है वो होगा, सेफ्टी उसकी होगी, फिर ये सब चीजें बाकी जो सी हैं वो होंगी। क्या समझते हैं आप, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया
ये आपस में ही आंख मचोली खेल रहे हैं। इधर से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, उधर से बिजनेस वो इंडिया के साथ कर रहा है। ये चीज समझ आई अच्छा, आपको? मेरी बात सुने। जी। अब ना हमसाए जो है ना, ममालिक जो है ना, हाँ। एक इंडिया और पाकिस्तान नहीं है। जी। बाकी भी दुनिया में कई सारे मुल्क हैं जो आपस में जिनके neighbors हैं। जिनके बॉर्डर जो है ना एक साथ है। एक का घर उधर बना हुआ है, दूसरे का घर उधर बना हुआ है। यूरोप में बहुत से हाँ। ऐसे कंट्रीज हैं। वो कभी आपस में लड़ते नहीं है। उन्होंने लड़ाई जो है ना वो भी लड़ते थे ठीक है। 100 साल पहले लड़ते हाँ, थे। वर्ल्ड लेकिन वार हो उन्होंने- चुकी है। उन्होंने अपनी सारी लड़ाइयाँ ना वो एक साइड पर रखकर ना क्या बात है। अपना जो सारा ध्यान अपना है। फोकस है ना वो सोसाइटी पर लगा दिए, डेवलपमेंट पे लगा दिए। डेवलपमेंट पर लगा दिए। नहीं, ये बात बड़ी पोलाइट और बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। एक दफा कैमरामैन अगर दिखाएं कितने लोग इकट्ठे हो गए इनकी बात सुनने के लिए। ये आपने 1 मिनट बस मुझे देना है, मैं मजीद भी जो इधर भाई खड़े हैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? क्या सिंपल सी बात कर रहे हैं, जितने भी लोग खड़े हैं थोड़ा इधर आ जाएं। सवाल ये है कि कश्मीर कब हासिल होगा, कैसे हासिल होगा और कौन हासिल करेगा? ये पाकिस्तान ही ISI करेगी। अच्छा, ISI हासिल करेगी। हाँ। तो 78 साल हो गए हैं। खालिस्तान को साथ में मिला ले तो कश्मीर खुद ब खुद आ जाएगा। खालिस्तान को साथ मिला हाँ। लें। खालिस्तान को कैसे मिला लें साथ? वो तो कैसे? ISI जानती है हमारी। अच्छा। पाक फौज जानती, तो इतने जिंदाबाद है साल से हमारी पाक। नहीं, जबरदस्त अच्छी बात है, लेकिन इतने साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? 4 जंगें हो गई यहाँ। ये तो पॉलिटिशियन से ही पूछना पड़ेगा। ठीक हमारी है। पाक फौज तो काम कर रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हयात मोहम्मद। वो भाई कह रहे हैं कि मसला अगर कश्मीर हल करना है, कश्मीर को लेना है ना, तो खालिस्तान को साथ मिला ले। इसके अलावा मतलब ये ISI ये सब मिलके जो है ना कश्मीर का मसला हल कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इतने साल से आपकी कितनी एज है? मेरे 22 एज है। 22 साल हो गई है। मुझे बताएं, स्कूल से कॉलेज से ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होगा? यार ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हल करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, चाहे हमारी इदारे हो या कोई भी सियासी हुकूमत पार्टी। जो भी आता है हुकूमत में, ये करते हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करता। ठीक है। तो ये मसला ही रहना है हमेशा के लिए। नहीं तो इसका हल क्या है? हल ये है कि सारे मिल के बैठ के इसका मशवरा कर ले। उनके बाद नहीं करना तो उनको जंग शुरू करे। अच्छा, जंग शुरू कर दें। भाई तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या तब कश्मीर ले तो लिया? थोड़ी सी जंग होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। यानी आप कहते हाँ, तो मतलब थोड़े से लोगों को मरवा के फिर जंग खत्म कर देते हैं। अच्छा। आप जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो, कि जब तक मसला हल ना हो जाए। जब तक जीत ना जाओ या हार ना जाओ। हार ना जाओ तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है। हारना तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेंगे। अच्छा। की बात रोक रहा हूँ। किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं होता। हाँ। जंग जो है ना वो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और जो ये पहला पाकिस्तानी बंदा था उसने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सभी कंट्री अपना फायदा देखती है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और इंडिया चाइना को सीधी टक्कर देने लगा है। इसीलिए चाइना को पता है कि इंडिया के साथ हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए तो इंडिया और चाइना के दरमियान काफी सारे डिफरेंस है, लेकिन बिजनेस में कभी ये डिफरेंस नहीं दिखते। अभी हाल ही में ही डॉक्टर जयशंकर ने चाइना का विजिट किया तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने बताया कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं और ट्रेड को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। आज पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था, वो भी आज डूबने लगा है। इसीलिए चाइना इंडिया के साथ बिजनेस डील करता है, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं। लेकिन दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री झड़प होती है तब तो चाइना सीधा पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं, इंडिया के साथ नहीं खड़ा होता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।